In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4 कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हमने हल किए हैं, जिसमें 2 हमने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किए, एक में फेवरेबल एक में ओवरड्राफ्ट, और 2 हमने पासबुक के बैलेंस से किए, एक में फेवरेबल और दूसरे में ओवरड्राफ्ट। अब हम लोग एक नए हिस्से में मूव कर रहे हैं जिसमें अमेंडेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक की मदद से हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। इससे पहले कि हम इस हिस्से को शुरू करें, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि अपडेटेड और न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो चलते हैं कि अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाई जाती है या रिवाइज कैश बुक कैसे बनाई जाती है, और अगर इसकी मदद से हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी पड़े तो वो कैसे तैयार की जाती है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे। हम पहले देखेंगे कि रिवाइज कैश बुक बनाने के लिए या अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। टोटल 4 आपने ट्रांजैक्शंस याद रखनी है कि 4 किस्म की एडजस्टमेंट्स जो है ना वो अमेंडेड या रिवाइज कैश बुक में नहीं आएंगी, वो नीचे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएंगी। उन 4 के अलावा जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स बताई जाएंगी वो सारी की सारी हम कहाँ दर्ज करेंगे, कैश बुक में दर्ज करेंगे। कैश बुक का हम सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे और वो बैंक का कॉलम होगा। डेबिट साइड पर सारे इनफ्लो या जो पैसे आ रहे हैं वो दर्ज किए जाएंगे, और क्रेडिट साइड पर सारे आउटफ्लो या पैसे जो बैंक से जा रहे हैं सिर्फ वो दर्ज किए जाएंगे। सिर्फ 4 जो हैं वो एंट्रीज़ जो हैं वो हमारी अमेंडेड कैश बुक में नहीं आनी, वो 4 आपने याद कर लेनी है। इसलिए अपनी कॉपीज़ निकालें जल्दी से और नोट करें कि वो 4 कौन सी हैं। नंबर 1, अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसका से लिखें चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू तो कर दिए लेकिन जिसको इशू किए हैं उसने बैंक से अभी नहीं निकलवाया, जिन्हें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते होते हैं, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएंगे जो हमने चेक डिपॉजिट तो करवाए बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड, जिनको हम लोग दूसरा नाम क्या था इनका, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्लियर्ड चेक्स। क्वेश्चन में ये किसी भी नाम से हो सकते हैं, तो आपको तीनों नाम आने चाहिए। 2 हो गई जी। तीसरी, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू सेंड इन बैंक, लेकिन उनको हम बैंक में भेजना भूल गए। ऐसे चेक जो हमने कैश बुक में दर्ज कर लिए थे बैंक में नहीं भेज सके, ड्रॉ में पड़े रहे, ओमिटेड चेक्स जिन्हें हम कहते हैं। ये भी बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे। और आखिरी होगा जितनी भी एरर्स होगी पासबुक में, जो बैंक ने गलतियां की होंगी वो भी BRS में जाएंगी। इन 4 के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, अमेंडेड या रिवाइज कैश बुक में। तो ये 4 कौन सी हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, नंबर 2 अनक्रेडिटेड चेक्स, नंबर 3 चेक कैश बुक में दर्ज हुए बट ओमिटेड टू बी सेंट इन बैंक, एंड नंबर 4 एरर्स इन पासबुक। ये 4 जो हैं ये कहाँ जाएंगी, ये BRS में जाएंगी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। और इनके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी कहाँ जाएंगी, वो अमेंडेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक में जाएंगी। तो आइए चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें ये 4 ट्रांजैक्शन कौन सी दी हुई हैं उन पे हम हिंट लिख लेंगे कि ये BRS में, बाकी के लिए हम रिवाइज कैश बुक बनाएंगे। चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस है कैश बुक का,
तो हमें ये हेल्प मिलेगी कि कैश बुक का बैलेंस, एक तो ये जितने भी अमेंडेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक के होंगे ना, ये नॉर्मली सारे के सारे कहाँ से स्टार्ट होंगे कि कैश बुक के बैलेंस से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है। चेक एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में चेक दर्ज हुआ लेकिन बैंक में नहीं भेजा, ये ओमिटेड चेक आ गया, ये कहाँ जाएगा, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट रिसीव हुआ, इसका हमने यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया, तो ये कैश बुक में जाएगा। चेक डिपॉजिट हमने अकाउंट नंबर 2 में करवाया था, रॉन्गली वो क्रेडिट हो गया अकाउंट नंबर 1 में। जमा हम कहाँ करवा रहे थे, अकाउंट नंबर 2 में, जमा कहाँ कर दिया, अकाउंट नंबर 1 को। ये किसने गलती की, बैंक ने गलती की, ये एरर इन पासबुक है, तो ये कहाँ जाएगी, BRS में जाएगी, बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाएगी। बैंक चार्जेस इधर नहीं थे, छोड़ दें इसको, ये कैश बुक में जाएंगे। चेक इशू 64,000 के किए, उसमें से 28,000 के चेक जो हैं वो प्रेजेंट हो गए हैं जनवरी में, तो ये अनप्रेजेंटेड वाले हैं, इनको हम लोग BRS में डील करेंगे। अमाउंट डायरेक्टली पेड की है बैंक ने, इसका इधर कहीं जिक्र नहीं, इसको छोड़ दें। चेक 1,000 रुपये का डिपॉजिट करवाया बैंक में, वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर्ड का भी इधर कहीं भी नहीं था, तो इसको भी छोड़ दें। तो ये हमें पता चला कि ये इसके अंदर हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन ऐसी आई हैं जो BRS में डील होंगी, बाकी सारी जो हैं वो कहाँ जाएंगी, वो अमेंडेड कैश बुक में जाएंगी। तो चलते हैं अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, कैसे बनाई जाएगी। ये मिस्टर नासिर का अकाउंट नंबर 2 हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ शुरू में लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नासिर, और ये हम लोग अमेंडेड या रिवाइज्ड कैश बुक बना रहे हैं। पहले हमने जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई थी ना, उसमें हम ना तो कैश बुक को अंदर कोई चीज़ अमाउंट दर्ज करते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करते, पासबुक में तो बैंक में वैसे ही नहीं करने देता। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं कि हम कुछ ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक के अंदर दर्ज कर लें कि ये हमारे एंड पे गलतियाँ थी या ये हमने रिकॉर्ड करनी थी नहीं की, उनको हम कैश बुक में दर्ज कर लेते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसको हम लोग डिफरेंसेस के अंदर लिख देते हैं BRS में। और यहाँ हम साथ में लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली, कि ये जो शो किया गया है आपको कैश बुक का, ये सिर्फ बैंक कॉलम है, ये लिखना लाजमी है आपने, ये कैश कॉलम नहीं है। तो कैश बुक जब हम बनाते थे तो हम इस तरीके से डेट का बनाते थे, यहाँ हमारे पास डेट नहीं है, ये डेबिट साइड है, इधर हम रिसिप्ट लिख लेते थे, इसके बाद अमाउंट, फिर उसके बाद डेट, ये पेमेंट साइड हमारी होती थी, या अमाउंट, और इधर हम क्रेडिट साइड लिख लेते थे। इस तरीके से हमारी ये कैश बुक थी। ये जो अमाउंट हमने लिखी है, आप अमाउंट की जगह पे बैंक भी लिख सकते हैं ताकि कोई गलती ना रहे, आपको याद रहे कि ये हमारा कॉलम कौन सा है, बैंक वाला कॉलम, और साथ में आप रुपीस का साइन वगैरह डाल सकते हैं। अब हमने सबसे पहले इसमें बैलेंस दर्ज करना, तो बैलेंस बताया गया कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस 31 दिसंबर, ये दिसंबर 2022 के लिए बना रहा है, 31 दिसंबर को ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का। कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, माइनस वाला होता है, तो ओवरड्राफ्ट को हम क्रेडिट साइड में लिखते होते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2022 दिसंबर 31 बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये बैलेंस कितना दिया गया, 39,200, ये हमने दर्ज कर लिया। अब पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ चुके हैं BRS में, नहीं इसको छोड़ देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब इनफ्लो, पैसा आ रहा है, तो इनफ्लो का मतलब जमा, हम डेबिट साइड पे इसको दर्ज करेंगे। 2 तरह से पैसा आ रहा है, एक डिविडेंड ऑन शेयर है और एक इंश्योरेंस क्लेम है, इन दोनों को यहाँ दर्ज कर लेंगे। तो डेफिनेटली हम दिसंबर 31 को ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ हम डेट भी दिसंबर 31 ही लिखेंगे। एक हमारे पास है डिविडेंड ऑन शेयर, और इसकी अमाउंट है 1280, और सेकंड हमारे पास है इंश्योरेंस क्लेम,
और इसके पैसे हमारे पास हैं 3,400, ये हमने डिपॉजिट लिख लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारी BRS से रिलेटेड है, छोड़ दें। बैंक चार्जेस कैश बुक में दर्ज नहीं हुए, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस हमारी कटौती होती है, ये हमारे खाते से पैसे निकले हैं, ये आउटफ्लो है, इसको क्रेडिट वाली साइड में लिख देंगे 100। डेट वही रहेगी, यहाँ हम लिखेंगे बैंक चार्जेस और अमाउंट है इसकी 100। आगे चलते हैं। ये BRS है, अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की है, डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक हमारे खाते से पैसे दे रहा है, तो ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? दिस इज़ आउटफ्लो, नेगेटिव, क्रेडिट वाले खाने में आएगा। कौन कौन सी अदायगी की है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ये 2 अदायगियाँ की हैं। तो अदायगियों को हम कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। पहली अदायगी कौन सी है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है? 520। और सेकंड जो है वो कौन सी है? ट्रेड सब्सक्रिप्शन। और ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितनी पे की है? 2,160 रुपये की। ठीक है, समझ आ गई, ये दर्ज हो गया। इसके बाद चेक 1,000 का हमने डिपॉजिट करवाया था। जब हम चेक डिपॉजिट करवाते हैं, हम उसको कहाँ लिखते हैं? हम उसको अपनी रिसिप्ट में लिखते होते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। जब चेक हम भेजते हैं, देखें, जब हमने चेक भेजा होगा, डिपॉजिट करवाया होगा, तो हम यहाँ पे लिखते होते हैं, हम कॉन्ट्रा एंट्री उसकी बनाते होते थे। हम यहाँ लिखते होते थे कैश, और यहाँ कॉन्ट्रा लिख के बैंक के खाते में हम लिख देते थे ये पैसे हमने कितने जमा करवाए हैं? 1,000 के। ये उस वक्त एंट्री हुई थी जब डिपॉजिट करवाए थे। अब ये डिसऑनर हो गया, डिपॉजिट तो नहीं हुआ ना, पहले हमने खाते में जमा किए थे, अब हम खाते से निकाल देंगे। तो पहले हमने जमा वाले साइड में लिखे थे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो डिसऑनर्ड चेक जो होते हैं उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जब डिपॉजिट करवाए जाते हैं तब डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर उसमें से डिपॉजिट हुए में से कोई चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर दर्ज करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक, यहाँ पे डिसऑनर्ड चेक, और इसकी अमाउंट है 1,000। अब हमने सारी जो एंट्रीज थी टोटल इसमें हमें जो दी गई थी वो 7 एंट्रीज थी, जिसमें से 1, 2, 3 ये जो हैं ये BRS से रिलेटेड थी, और बाकी जो थी वो हमारी BRS से रिलेटेड नहीं थी, वो कैश बुक से रिलेटेड थी, उन्हें हमने कैश बुक में दर्ज कर लिया। अब हम इसका रिवाइज्ड बैलेंस दोबारा से निकालेंगे या अमेंडेड बैलेंस निकाल लेंगे कि वो कितना होता है। ये साइड बड़ी है, इसको जमा करेंगे। 39,200, इसमें हमने ऐड किया 100 प्लस 520 प्लस 2,160 प्लस 1,000, तो ये आया 42,980। इधर भी ये आ जाएगा 42,980। अब इसमें से ये निकाल देंगे तो बाकी जो हमारा बैलेंस होगा वो रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा, जो हम आगे BRS में ले जाएंगे। तो ये कैरी डाउन हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1,280 एंड 3,400, तो ये आ गया 38,300। अब ये वाला बैलेंस हमने लेके चलना है, पिछले बैलेंस को अब हमने छोड़ देना है, उसका काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर BRS दोबारा वही इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नासिर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2022। ये हमारा एक जर्नल सामने बनाया था, इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, बैलेंस हम कैश बुक का लेके चल रहे हैं तो प्लस स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड माइनस स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। जो डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है ये कौन सा बैलेंस है?
ये क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। क्वेश्चन में भी ओवरड्राफ्ट था, एंट्रीज करने के बाद भी ये ओवरड्राफ्ट ही रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर रिवाइज्ड और अमेंडेड कैश बुक। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट खाते में लिखेंगे, क्रेडिट वाली साइड में, माइनस वाले में 38,300। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब हम अपना BRS वाला काम करते हैं जिस तरह पहले कर रहे थे। चेक एंटर्ड इन कैश बुक 800 का चेक हमने कैश बुक में तो दर्ज किया हुआ है, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए थे। अब हम बैंक को जमा करवा देंगे और इधर एंटर करेंगे। कैसे करेंगे, इसका इम्पैक्ट निकालते हैं जी। कैश बुक, पासबुक। फॉर एग्जांपल हमारा बैलेंस है 2000, पहले हमने चेक कैश बुक में एंटर किया 800 का और बैंक में नहीं भेजा, तो कैश बुक बता रही है बैलेंस 2800, पासबुक बता रही है 2000। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, कैश बुक से, और ख़त्म कहाँ होगा, पासबुक पे। तो हम कैश बुक से कहाँ जा रहे हैं, पासबुक में। तो प्रेफर किसको करेंगे, पासबुक को। 2800 को 2000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 800 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस वाले खाने में 800 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे चेक, ओमिटेड चेक लिख लें या चेक एंटर्ड इन कैश बुक। omitted to sent in बैंक। ठीक है, ये समझ आ गई। 800 यहाँ पे आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन फिर BRS से रिलेटेड थी। चेक हमने डिपॉजिट करवाया था अकाउंट नंबर 2 में। अब क्वेश्चन भी हमें बता रहा है कि आप किसको डील कर रहे हैं, अकाउंट नंबर 2 को डील कर रहे हैं। इसके 2 अकाउंट होंगे मिस्टर नासिर के, हम अकाउंट नंबर 2 को डील कर रहे हैं और हमने चेक भी अकाउंट नंबर 2 में डिपॉजिट करवाया है। लेकिन बैंक ने क्या किया है, अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट करने के बजाय अकाउंट नंबर 1 में पैसे डाल दिए 18,000 रुपये। तो अकाउंट नंबर 2 में तो पैसे नहीं ना डाले, क्यों जी, समझ आई बात की। अकाउंट नंबर 2 में 18,000 का चेक जमा करवाया, वो किसी और अकाउंट में, अकाउंट नंबर 1 में डाल दिया, तो अकाउंट नंबर 2 में तो नहीं ना डाला, हम अकाउंट नंबर 2 को डील कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा, इस ट्रांजैक्शन से पहले फ़र्ज़ करें बैलेंस 2000 है, हमने 18,000 जमा करवाया, हम तो फ़ौरन बढ़ा लेंगे और कहेंगे हमारे पास बैलेंस है 20,000। अब बैंक ने अकाउंट नंबर 2 में नहीं किया, अकाउंट नंबर 1 में कहीं इधर कहीं किसी और खाते में डाल दिए, इधर जमा हुए हैं ये, इधर नहीं हुए, इधर कितने रहे हैं, 2000 ही रहे हैं। अब हम क्वेश्चन में कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो प्रेफर हमने पासबुक को करना है। तो 20,000 को यहाँ पर हमने 2000 में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 18,000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस वाले खाने में 18,000 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन अकाउंट नंबर 1। ठीक है जी, समझ आ गई। तीसरी ट्रांजैक्शन थी, चेक इशू किए 64,000 के, बट ऑफ दीज 28,000 वर प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट इन जनवरी 2023। अब ये देखें हम किस डेट तक की बना रहे हैं, हम 31 दिसंबर की बना रहे हैं। तो ऐसे चेक जो जनवरी में प्रेजेंट हुए हैं वो दिसंबर तक क्या थे, अनप्रेजेंटेड चेक्स थे। ये बात याद रखनी है आपने, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे चेक जो जनवरी में प्रेजेंट हो रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लिए क्या हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अब इसको दर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग कैश बुक, पासबुक। अब यहाँ 64,000 के चेक इशू हो रहे हैं, तो 2,000 से तो नहीं हो सकते, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 70,000 हमारा बैलेंस था। अब हमने चेक इशू कितने के किए हैं, हमने 64,000 के चेक इशू किए हैं। तो 64,000 हमने अपने पास से माइनस करके कहा कि हमारा बैलेंस है 6,000। अब 26,000 के चेक जो है ना, 28,000 के जो चेक हैं वो जनवरी में जाके प्रेजेंट हो रहे हैं, बाकी सारे दिसंबर में प्रेजेंट हो गए हैं। वो बाकी सारे कितने बनते हैं, यानी 64,000 के हमने टोटल चेक दिए थे, 28,000 के अगले महीने में प्रेजेंट हुए हैं। तो अब कितने प्रेजेंट हो चुके हैं, 14 में से 8 गया तो 6,
5 में से 2 गया तो 3, 36,000 के पेश हुए हैं, 36,000 की इन्होंने पेमेंट कर दी। तो बैंक के पास बैलेंस है 34,000, हमारे पास बैलेंस है 6,000। अब क्वेश्चन में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हमने 6,000 से 34,000 बनाना है, तो हमें इसमें 28,000 वही ऐड करना पड़ेगा जो अनप्रेजेंटेड रहा है, जो जनवरी में जाके प्रेजेंट हो रहा है। ये जो 28,000 प्रेजेंट हो रहा है जनवरी में जाके, ये दिसंबर में अनप्रेजेंटेड था, ये वही आया है। अनप्रेजेंटेड को हम जमा में लिख देंगे 28,000, यहाँ लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। हाँ जी, ये तीन ही BRS से रिलेटेड थी, 1, 2 और 3। ये तीनों हमने यहाँ दर्ज कर दी, 1, 2, 3। और जो इसके अलावा थी 4 ट्रांजैक्शन, 1, 2, 3 एंड 4, ये सारी हमने यहाँ दर्ज कर दी। ये 1, 2, 3, 4, तो टोटल 7 ट्रांजैक्शन थी, 7 की 7 दर्ज हो चुकी हैं। 4 ट्रांजैक्शंस हमारी कहाँ दर्ज हुई थी, अमेंडेड कैश बुक में, और 3 ट्रांजैक्शंस कहाँ दर्ज हुई हैं, BRS में। अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे, बैलेंस निकालते हैं। उसके लिए हमें पहले टोटल करना पड़ेगा। टोटल डेफिनेटली क्रेडिट साइड, माइनस वाली साइड बड़ी है, तो इसी का ही टोटल करेंगे। 38,300 में 800 जमा किए और फिर 18,000 जमा किए, तो ये बन गया 57,100। अब इसमें से हमने 28,000 सब्ट्रैक्ट करना है। 28,000 माइनस कर दिए तो बाकी 29,100 आ गया। ये कैश बुक का बैलेंस था, तो ये बैलेंस कौन सा होगा, पासबुक का। यहाँ आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये बैलेंस कौन सा होगा, ये देखने के लिए ऊपर जाएं, ये डेबिट है। पासबुक का डेबिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। तो ये पासबुक के लिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जी। तो इस तरीके से हमने कैश बुक, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना ली। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ याद क्या रखना है कि 4 चीज़ें कैश बुक में नहीं जानी, BRS में आनी है। अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, ओमिटेड चेक, और गलतियाँ जो पासबुक में हुई हों। बाकी सारे जो इनफ्लोज होंगे वो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, जो आउटफ्लोज होंगे वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, डिसऑनर्ड चेक भी क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। इसका हम बैलेंस करके अपना कैश बुक का रिवाइज बैलेंस निकाल लेंगे। ये रिवाइज बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, और जो 4 एंट्रीज हमने यहाँ नहीं लिखी थी वो इस तरीके से इम्पैक्ट निकाल के यहाँ दर्ज की जाएंगी, और उसी तरीके से हम लोग जिस तरह हम पहले काम करते थे। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप ये 5 कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें तो बैंक रिकॉन्सिलेशन का स्टेटमेंट गारंटीड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हल हो जाएगा। तो अब मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और जो आपको बात पूछनी हो, जो एंट्री आपको समझ नहीं आ रही हो, उसको कमेंट्स में लिखना मत भूलें।